सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एफएमई का यूनिट फर्स्ट वन शॉट। ये हमारा पहला पार्ट होगा। इसमें हम पहले यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो पहले यूनिट हमारा है क्या, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज़्म। हमारा पहला यूनिट है, इसको आज हम देखेंगे वन शॉट में। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम फोर्स से। बेसिक जानकारी पहले हम ले लेते हैं। फोर्स हमारा, इसको तो आप लोग को नॉर्मली ये आता ही होगा। फोर्स हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि हमारे डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करता है। जो हमारा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, किसी सिस्टम पे लगता है, तो वो हमारी स्पीड की, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को हमारे चेंज कर देता है। नॉर्मली फोर्स यही होता है। फोर्स हम तब लगाते हैं जब हमको कोई भी चीज़ को एसेलरेट या डी एसेलरेट करना होता है, तभी हम फोर्स को लगाते हैं। फोर्स इज अप्लाइड वेन एवर द सिस्टम नीड टू बी एसेलरेट और डी एसेलरेट। जब कोई भी सिस्टम को हम एसेलरेट या डी एसेलरेट करना चाहते हैं तब हम फोर्स को लगाते हैं। फोर्स इज़ अ पुल पुश इन नेचर। फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को हम पुल करते हैं, धक्का देते हैं, वो हमारा फोर्स होता है। उसको एसेलरेट करते हैं, मतलब पुल किया हमने तो उसका मतलब वो एसेलरेट किया। रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, एसेलरेट कर दिया। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, मास इनटू एसेलरेशन, जिसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स हो गया, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब फोर्स सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारे फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन से एक बॉडी पे लगते हैं तो उनका कंस्टिट्यूट जो होता है उसको फोर्स सिस्टम बोलते हैं। यही लिखा है इसमें, व्हेन सेवरल फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट ए बॉडी दे कंस्टिट्यूट अ फोर्स सिस्टम। उनको हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स बेसिकली यही है फोर्स सिस्टम। तो हम सिस्टम ऑफ फोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं। पहले ये कोप्लेनर फोर्स दो तरीके से क्लासीफाई होता है। पहला हमारा कोप्लेनर फोर्स होता है, दूसरा नॉन कोप्लेनर होता है। इसको हम स्पेसियल भी बोलते हैं। कोप्लेनर फोर्स हमारा फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में, कॉन्कुरेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्कुरेंट। और नॉन कॉन्कुरेंट को हम नॉन पैरेलल भी बोल सकते हैं। और फर्दर पैरेलल जो होता है, पैरेलल कोप्लेनर फोर्स हमारा 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक लाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्स और एक अनलाइक पैरेलल कोप्लेनर फोर्स। अब हम नॉन कोप्लेनर और स्पेसियल का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सेम ऐसा ही इसका भी होगा, सेम ही होगा, बस इसमें नॉन कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं होगा और इसमें एक ही प्लेन में होगा। नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट, नॉन कोप्लेनर पैरेलल, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट होगा। इसको हम नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशंस, क्योंकि 2 नंबर में इसकी डिफिनीशंस पूछ सकता है हमसे एग्ज़ाम में। अब हम सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। जब बहुत सारे फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट डायरेक्शन के एक ही बॉडी पे लगते हैं तो उनको हम सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं। वो सब मिलके एक सिस्टम बन जाते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स। तो हम इनको क्लासिफाइड करते हैं 2 तरीके से, कोप्लेनर फोर्स, नॉन कोप्लेनर फोर्स। को स्पेसियल भी बोलते हैं, जो कि हमने इसको देख चुका है। कोप्लेनर फोर्स फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप में, कॉन्कुरेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्कुरेंट, और नॉन पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको। और पैरेलल हमारा फर्दर 2 टाइप में होता है, लाइक और अनलाइक। और नॉन कोप्लेनर और स्पेसियल जो फोर्स होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कॉन्कुरेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्कुरेंट। सेम ही होता है, बस इसमें एक ही प्लेन पे होंगे, इसमें डिफरेंट प्लेन पे होंगे। तो चलिए इनको हम डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। तो देख लेते हैं हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्स किसे बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सेम सिंगल एंगल, सिंगल प्लेन। पहला हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स को देख लेते हैं। ये होता क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सिंगल प्लेन। मतलब इसमें जितने भी फोर्सेस होंगे, इस पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और वो सेम प्लेन पे होंगे। यही बोला है इसमें कोप्लेनर पैरेलल फोर्स में। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 फोर्सेस लगे हैं, P1, P2, P3। तीनों फोर्स आपस में पैरेलल हैं और ये पैरेलल अपोजिट भी हो सकते हैं और सेम भी पैरेलल हो सकते हैं। मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसे लाइक पैरेलल बोलेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसे अनलाइक पैरेलल बोलेंगे। तो यही हमने देखा। एग्जाम्पल इस सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड एक्टिंग ऑन अ बीम। बीम पे जो वर्टिकल लोड के जो सिस्टम्स हैं, यही इसका एग्जाम्पल है, उसको मैंने बता दिया। अब कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स देखते हैं। All the forces lie in the same plane have different direction in their line of action act at one point, pass through a single point. The
point where the line of action of the forces meet is known as a point of concurrency of force system. इसको point of concurrency बोलते हैं. क्या? point of कॉन्कुरेंसी बोलते हैं इसको. यहाँ से जितने भी फोर्स निकलते हैं, जिस पॉइंट से भी मतलब कि बहुत सारे फोर्स निकलते हैं, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी बोलते हैं. ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन हैव डिफरेंट डायरेक्शन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट वन पॉइंट. मतलब कि हर एक फोर्स जो सेम प्लेन में होंगे उनके डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, लेकिन वो एक ही पॉइंट से निकलेंगे, ऑरिजिनेट होंगे एक ही पॉइंट से. ये इसमें बताया है कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स में. अब हम आगे देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल ये हैं. इसके एग्जाम्पल देख लीजिए. पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी बोलेंगे. ये पॉइंट है, यहाँ से निकला एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में, ये तीसरी डायरेक्शन में. फोर्स P1, P2, P3, ये और एक फोर्स इधर भी है P4 समझ लीजिए इसको. तो ये एग्जांपल दिया है फोर्स ऑन रोड रिजल्टिंग अगेंस्ट अ वॉल. तो आगे चलते हैं हम. कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स को देखते हैं हम लोग. ऑल द फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. मतलब जितने भी फोर्सेज होंगे वो एक प्लेन में तो लाई करेंगे, ये तो सब में सेम रहेगा. वो सिंगल प्लेन में होंगे लेकिन सिंगल पॉइंट से पास नहीं होंगे. जैसे कि हमने कॉन्कुरेंट में देखा था सिंगल पॉइंट से पास हो रहे थे, लेकिन नॉन कॉन्कुरेंट में सिंगल पॉइंट से पास नहीं होंगे. एक फोर्स यहाँ से जा रहा है, एक फोर्स यहाँ से जा रहा है, एक फोर्स यहाँ से जा रहा है, और ये हमारा वेट लगा हुआ है. तो ये जो फोर्सेस हैं ये सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको हम नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स बोलेंगे. और वो सिंगल प्लेन में है ये, इसलिए इसको हम कोप्लेनर बोलेंगे. तो पूरा मिला के हम इसको बोलेंगे क्या? कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स. यही एग्जाम्पल है ये. फोर्स ऑन अ लेडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रंग विच इज़ नॉट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो देखते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स क्या होते हैं. ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सारे के सारे फोर्स जो इस पर लगेंगे वो उनका प्लेन सेम नहीं होगा, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा. सेम पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन होगा. सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा लेकिन सेम पॉइंट पे होगा लाइन ऑफ एक्शन. इसका एग्जांपल जैसे हम कैमरा स्टैंड देख सकते हैं. ये 3 स्टैंड है, मतलब ये 3 फोर्स एज्यूम कर लेते हैं, और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है. इधर तीनों एक ही प्लेन में है और इनका लाइन ऑफ सिंगल पॉइंट पे है, जो लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है. तो यही होता है नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्सेस. कहते हैं नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स को. All the forces do not lie in the same plane and their line of action do not meet a single point. इसमें होता क्या है कि जितने भी फोर्सेस लगेंगे वो सेम प्लेन पे नहीं होंगे और वो सिंगल पॉइंट पे मीटअप भी नहीं करेंगे. जितने भी फोर्स लगेंगे, जैसे यहाँ पे P1, P2, P3, P5, P4 5 फोर्सेस लगे हैं, ये सेम प्लेन पे नहीं लगे हैं. उनका प्लेन भी डिफरेंट है, अलग अलग प्लेन पे हैं, और ये सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं. ये कोई इधर ऐसा जा रहा है, कोई इधर ऐसा जा रहा है, ये सिंगल पॉइंट पे इनकी मीटिंग नहीं हो रही है. तो इनको नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स बोलेंगे. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है, जो कोई मूविंग बस पे कोई फोर्स लगता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स कहलाता है. सो थैंक यू.